जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम गीता के अध्याय 1 के 40 श्लोकों का वर्णन करेंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, पांडवों की सेना व्यवस्था देखकर दुर्योधन ने अपने आचार्य के पास जाकर उनसे कहा, हे आचार्य, आपके तेजस्वी शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यवस्थित की इस विशाल पांडु सेना को देखिए। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र, यह सभी प्रमुख योद्धा हैं। हमारे पक्ष में युद्ध में कुशल, तरह तरह के शस्त्रों में माहिर और भी अनेकों योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्यागने को तैयार हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल पर्याप्त नहीं है, परंतु भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना बलपूर्ण है। इसलिए सब लोग जिन जिन स्थानों पर नियुक्त हों, वहां से सभी हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तब कुरुवृद्ध प्रतापवान भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद किया और शंख बजाना आरंभ किया। तब अनेक शंख, नगारे, ढोल, श्रृंगी आदि बजने लगे, जिनसे घोर नाद उत्पन्न हुआ। तब श्वेत अश्वों से वहित भव्य रथ में विराजमान भगवान माधव और पांडव पुत्र अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक अपना शंख बजाया और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भीमकर्मा भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। धनुधर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट तथा अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सभी राजाओं ने तथा महाबाहु सौभद्र, अभिमन्यु ने सभी ने अपने अपने शंख बजाए। शंखों की उस महाध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंजने लगीं तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भिन्न गए। तब धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित देख कपिध्वज, जिनके ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे, श्री अर्जुन ने शस्त्र उठाकर भगवान ऋषिकेश से यह वाक्य कहे, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं का निरीक्षण कर सकूं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि। दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले राजाओं को, जो यहां युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं देखूं लूं। हे भारत, धृतराष्ट्र, गुड़ाकेश के इन वचनों पर भगवान ऋषिकेश ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। रथ को भीष्म पितामह, द्रोण तथा अन्य सभी प्रमुख राजाओं के सामने उन दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, इन कुरुवंशी राजाओं को देखो। वहां पार्थ ने उस सेना में अपने पिता के भाइयों, पितामहों, दादा, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, पौत्रों, श्वशुरों, ससुर, संबंधियों को दोनों तरफ की सेनुओं में देखा। इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देख अर्जुन का मन करुणापूर्ण हो उठा और उसने विषादपूर्वक कृष्ण भगवान से यह कहा, हे कृष्ण, मैं अपने लोगों को युद्ध के लिए तत्पर यहां खड़ा देख रहा हूं। इन्हें देखकर मेरे अंग ठंडे पड़ रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांपने लगा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरने को है और मेरी सारी त्वचा मानो आग में जल उठी है। मैं अवस्थित रहने में अशक्त हो गया हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, जो निमित्त है उसे में भी मुझे विपरीत ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हे केशव, मुझे अपने ही स्वजनों को मारने में किसी भी प्रकार का कल्याण दिखाई नहीं देता। हे कृष्ण, मुझे विजय या राज्य और सुखों की इच्छा नहीं है। हे गोविंद, अपने प्रियजनों की हत्या कर। हमें राज्य से या भोगों से, यहां तक कि जीवन से भी क्या लाभ है? जिनके लिए ही हम राज्य, भोग तथा सुख और धन की कामना करें, वे ही इस युद्ध में अपने प्राणों की बलि चढ़ने को तैयार यहां अवस्थित हैं। गुरुजन, पिताजन, पुत्र तथा पितामहा, मातुल, ससुर, पौत्र, साले आदि सभी संबंधी यहां प्रस्तुत हैं। हे मधुसूदन, इन्हें हम त्रैलोक्य के राज के लिए भी नहीं मारना चाहेंगे, फिर इस धरती के लिए तो बात ही क्या है, चाहे ये हमें मार भी दें। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें भला क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी, हे जनार्दन?
इन आततायनों को मारकर हमें पाप ही प्राप्त होगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने अन्य संबंधियों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हमें किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है? यद्यपि ये लोग लोभ के कारण जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, अपने कुल के ही क्षय में और अपने मित्रों के साथ द्रोह करने में कोई दोष नहीं देख पा रहे, परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो कुल का क्षय करने में दोष देख सकते हैं। हमें इस पाप से निवृत्त क्यों नहीं होना चाहिए, अर्थात इस पाप करने से टलना चाहिए। कुल के क्षय हो जाने पर कुल के सनातन सदियों से चल रहे कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और कुल के धर्म नष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के अधर्म बढ़ने लगते हैं। अधर्म फैल जाने पर, हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण धर्म नष्ट हो जाता है। कुल के कुलघाती वर्ण संकर नरक में गिरते हैं। इनके पितृजन भी पिंड और जल की परंपराओं के नष्ट हो जाने से अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वर्ण भ्रष्ट कुलघातियों के दोषों से उनके सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, कुल धर्म भ्रष्ट हुए मनुष्यों को अनिश्चित समय तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, हम इस महापाप को करने के लिए आतुर हो यहां खड़े हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए व्याकुल हैं। यदि मेरे विरोध रहित रहते हुए शस्त्र उठाए बिना भी यह धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र पकड़े मुझे इस युद्ध भूमि में मार डालें, तो वह मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। यह कहकर शोक से उद्विग्न हुए मन से अर्जुन अपने धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। साथियों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखे। भगवान श्री कृष्ण आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।